Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to start first chapter of science for class 9, which is matter in our surroundings. Now, what is matter? Anything we see around us is known as matter. If you want to write the definition, you may note it down. The definition for matter is any substance that has mass and takes up space by having volume. For example, now, all of you are sitting at your home, so you are having many things around you. Like if you will be sitting on a bed, you will be seeing a pillow, bed sheet. That is also known as a matter. Now, let's start our chapter. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of matter, which scientists have named matter. What does it mean? जो भी कुछ हम अपने आसपास देखते हैं वो मैटर होता है. हर एक मैटर का अपना अलग साइज होता है, अपनी अलग शेप होती है और अपना अलग टेक्सचर होता है. जो भी चीज़ हमारे यूनिवर्स में है वो साइंटिस्ट ने उसे मैटर का नाम दिया है. हर एक चीज़, आपकी बुक्स, पेंसिल, पेन, इरेजर, स्केल, ईच एंड एवरीथिंग. द एयर वी ब्रीथ, food we eat, stones, clouds, stars, plants, and animals. Even a small drop of water or a particle of sand. Everything is matter. ये सब मैटर होता है. क्या क्या? जो एयर हम लेते हैं जिंदा रहने के लिए, कौन सी एयर होती है वो? ऑक्सीजन. खाना जो हम खाते हैं, पत्थर, बादल, स्टार्स, तारे, पेड़ पौधे, एनिमल्स, और एक छोटी सी पानी की ड्रॉप जो रेन ड्रॉप के फॉर्म में, कोई भी एक छोटी सी ड्रॉप को आप मान सकते हो, वो भी एक मैटर है. जो सैंड का एक बड़ा ही छोटा सा पार्टिकल होता है ना, वो भी एक मैटर होता है. ठीक है. वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. अब जो जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं उन सब में आपने ये नोटिस किया होगा कि हर एक चीज़ अपना एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एवरीथिंग नीड्स इट्स ओन स्पेस. फॉर एग्जाम्पल, you may take the example of your books. The books that you are reading also need space. The pencil with which you are writing also needs space. Your books, pencil, yourself, everything have mass or weight. And you know all these are matter. For example, the school bag that you carry is very heavy. Sometimes you are not even able to carry that bag, which means your school bag have mass. The things mentioned above occupy space and have mass. ठीक है, ये वाली लाइन आपको अंडरलाइन करनी है. अब आपको ये भी अंडरलाइन करना है, दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. ठीक है. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. पहले ज़माने से ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि सराउंडिंग्स क्या है, उसे समझने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं उसे समझने का. Early Indian philosophers classified matter in the form of 5 basic elements. अब जो पहले के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं उन्हें 5 तरह में डिफाइन किया, मतलब क्लासिफाई किया. डिफाइन है, क्लासिफाई किया. किन किन 5 चीज़ों में? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. और इन 5 चीज़ों को उन्होंने बोला पंच तत्व. ये लाइन आपको अंडरलाइन करनी है. द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अकॉर्डिंग टू देम, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. वो जो उन्होंने जो क्लासिफाई किया, उन्होंने ये देखा कि कोई भी चीज़ हो, बेशक वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो 5 बेसिक एलिमेंट से बनी है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, जो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. Ancient Greek philosophers had arrived at a similar classification of matter.
जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो उन्होंने ये मतलब डिस्कवर किया कि जो मैटर है वो सिमिलर क्लासिफिकेशन पे है. नाउ modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. जो मॉडर्न डे के साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्लासिफिकेशन अपनी थोड़ी सी बदली और उन्होंने जो मैटर है दो टाइप्स पे बेस किया, जो है मैटर के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल नेचर. इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और जो केमिकल एस्पेक्ट्स है वो हम धीरे धीरे बाकी के जो चैप्टर्स है केमिस्ट्री में क्लास 9th की पढ़ेंगे. इस चैप्टर में हमारा जो मेन फोकस है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होगा. अब जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है वो पढ़ते हैं हम. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है. जैसे आपने कभी देखा है कि आपके कमरे में बिल्कुल अंधेरा है और किसी भी डोर में या विंडो में से हल्की सी धूप आती है, तो उस धूप में आप देखते हो काफ़ी सारे कुछ डस्ट पार्टिकल्स टाइप होते हैं, कुछ उड़ता हुआ दिखता है आपको, तो वो क्या होते हैं? पार्टिकल्स. अब वो एयर होती है, एयर में भी हम कह सकते हैं पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट. अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. अब हम पढ़ते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. फॉर अ लॉन्ग टाइम टू schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. काफी समय पहले दो स्कूल थे. जो पहला स्कूल था वो सोचता था जो मैटर है वो जैसे वुड के ब्लॉक होते हैं ना, उस तरीके से है मैटर. लेकिन जो दूसरा स्कूल है वो सोचता था कि मैटर जो है वो पार्टिकल से बना है, जैसे कि सैंड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. अब हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि जो मैटर है वो कंटिन्यूअस है या फिर पर्टिकुलर है. उससे पहले हमें एक चीज़ अंडरलाइन करनी है, वो क्या है? SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम. जो मास की जो SI यूनिट है वो किलोग्राम है, ठीक है. SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब. जो वॉल्यूम की SI यूनिट है वो मीटर क्यूब है या फिर सेंटीमीटर क्यूब उसे बोल सकते हो. कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम इज लीटर. जो कॉमन यूनिट है वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वो लीटर है. इस तरह से 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेकामीटर क्यूब. ऑल्सो 1 liter equals to 1000 ml and 1 ml equals to 1 centimeter cube. Okay, let's move further with the activity. Let's start with activity 1.1. Take a 100 ml beaker and fill half the beaker with water and mark the level of water. Dissolve some salt, sugar with the help of a glass rod. Observe any change in water level. What do you think? What has happened? Where has the salt disappeared? Does the level of water change? Now, what is this activity saying? You have to take any beaker, or if you are at home, take any glass and fill it with water and mark its water level. Now you will dissolve sugar or salt, anything you can dissolve in it, and mix it well. When you will mix, you will not find any change in the level of water. Neither it will decrease nor it will increase. लेकिन जो हमने सॉल्ट या फिर शुगर जो भी डाला था वो गए कहाँ जब अगर पानी का लेवल जो है वो रेज ही नहीं हुआ? कहाँ गया? हमें पता है जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो उनके होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है. वो जो लूजली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में स्पेस होता है. और शुगर या सॉल्ट क्या है? शुगर या सॉल्ट जो है वो सॉलिड है. सॉलिड जब पानी में डिसॉल्व होगा तो वो जो बीच में स्पेस होता है ना, वो स्पेस ले लेगा.
मैं आपको एक डायग्राम से बताती हूँ. We are making the diagram. These are liquid particles which are loosely packed. Liquid molecules are loosely packed. And these are sugar particles or salt, whatever you want. These sugar particles will take the spaces present between liquid particles. These are known as intermolecular spaces between the particles. Okay. When this will take the spaces between these liquid molecules, the water level will not at all increase, because it is taking, sugar particles are taking space between the liquid particles. Okay. Now let's move further. How small are these particles of matter? जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं. ठीक है, उसके लिए हम एक एक्टिविटी पहले करते हैं. वो एक्टिविटी क्या है, 2 या 3 पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स लेने हैं और उसे 100 ml वाटर में डिसॉल्व करना है. टेक अप्रॉक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड पुट इट इनटू 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. हमें 10 ml इसमें से जो 100 ml हमारे पास सोल्यूशन था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें से 10 ml वाटर लेना है और उसे एक दूसरे बीकर में या ग्लास में डालना है जिसमें 90 ml वाटर होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोबारा से वो जो हमने 90 ml वाटर में डिसॉल्व किया था वो दोबारा से 100 ml बन गया. उसमें से हमें फिर 10 ml उसका वो सोल्यूशन लेना है और उसे फिर से 90 ml क्लियर वाटर में डालना है. ऐसे क्या होगा, धीरे धीरे जो पानी का कलर है वो फेड होता जाएगा. जैसे यहाँ पे 100 ml वाटर था वो बिल्कुल क्लियर था, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट डाला, वो डार्क कलर का था. उसमें से 10 ml हमने लिया, वो थोड़ा लाइट हुआ, फिर और थोड़ा लाइट हुआ और फिर बिल्कुल लाइट हो गया. लेकिन क्या जो कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा? नहीं, वो डिसअपियर नहीं होगा. तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, इज द वाटर स्टिल कलर्ड? यस, जो पानी है वो अभी भी कलर्ड रहेगा. कलर रहेगा लेकिन बहुत थोड़ा सा, डिसअपियर नहीं होगा. What do we conclude from this experiment, or what is the observation of this experiment? The observation is that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. सिर्फ पोटेशियम परमैंगनेट के थोड़े से क्रिस्टल 1000 लीटर वाटर का कलर्ड बना सकते हैं पानी को. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल है उसमें मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, जो अपने आप को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते रहते हैं. The same activity can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. ये सेम एक्टिविटी अगर आप घर पे कर रहे हो तो डेटॉल से भी कर सकते हो. उसकी स्मेल जो है वो आती रहेगी. जैसे इसमें कलर आ रहा था ना, डेटॉल में क्या आएगी, स्मेल आएगी. द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जितना हम सोचते हैं ना उससे भी छोटे हैं. अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम. मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है. In activity 1.1 and 1.2, we saw that particles of sugar, salt, Dettol और potassium permanganate got evenly distributed in water. हमने देखा एक्टिविटी 1.1 में और 2 में, जो फर्स्ट 2 एक्टिविटीज़ थी उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो पार्टिकल्स हैं फर्स्ट एक्टिविटी में शुगर या सॉल्ट के, सेकेंड एक्टिविटी में डेटॉल या पोटेशियम के, वो जो हैं पानी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गए. ऐसा नहीं था कि जो शुगर थी वो कहीं पे ज़्यादा थी कहीं पे कम थी, हर जगह वो इवन थी. ठीक है. सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमनेड, दैट इज नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other.
जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं या फिर लेमनेड भी बनाते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाते हैं पानी में। ये नहीं कि कहीं पे हमें चाय में चाय पत्ती आ रही है, कहीं पे मतलब चाय का कलर डार्क है, कहीं पे बिल्कुल वो मिल्क वाला कलर है, नहीं, इवनली स्प्रेड होते हैं। दिस शोज दैट देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इससे हम कह सकते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बहुत स्पेस है, कम स्पेस नहीं है, बहुत स्पेस है। वी विल रीड अबाउट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। अब हम देखेंगे जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार घूम रहे हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल? Now, light the incense stick. What happens? Do you get the smell sitting at a distance? Record your observations. अब एक जो इंसेंस स्टिक होती है अगरबत्ती, एक तो आप उसको जलाओ मत और कोने में ऐसे ही रख दो कहीं भी, क्या आपको उसकी स्मेल आएगी या उसकी फ्रेग्रेंस पता चलेगी? नहीं पता चलेगी। लेकिन अगर आप उसी इंसेंस स्टिक को जला के और फिर रखो तो आप उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो दूर बैठे हुए भी पता कर सकते हो कि ये कौन सा है, कौन सी फ्रेग्रेंस है, रोज है, जैस्मिन है या कौन सी है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो लगातार घूमते रहते हैं। एक्टिविटी 1.4, टेक 2 glasses or beakers filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? Now you have to take 2 glasses or beakers and fill them with water. Put a drop of ink in the first beaker and honey in the second. You will observe that ink will start mixing in the water but the honey does not. For honey, you need to mix it with the spoon. You will observe that ink drop will dissolve faster than honey. Activity 1.5. Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solids and liquids? Does the rate of mixing change with the temperature? Why and how? In this activity, take a crystal of copper sulfate or potassium permanganate and drop it into a glass containing hot water. You don't need to stir that water. You will observe that the crystal that you dropped of potassium permanganate or copper sulfate, it will start leaving its color in the water, because as the temperature changes, rate of mixing also changes. ठीक है, from the above 3 activities 1.3, 1.4 and 1.5, we can conclude the following. Particles of matter are continuously moving, that is, they possess what we call the kinetic energy. As the temperature rises, particles move faster. So, we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of particles also increase. जो particles हैं वो continuously घूमते रहते हैं, मतलब move करते रहते हैं, जो कि kinetic energy होती है. Now, note down the definition of kinetic energy. Energy possessed by a material due to motion of its particle is called kinetic energy at a given temperature. क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? जो एनर्जी कोई भी मटेरियल, किसी भी मटेरियल में एनर्जी होती है वो उसके पार्टिकल्स के हिसाब से होती है कि किस तरह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे.
गैसेस जो है, गैसेस के पार्टिकल सबसे ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, तो इसलिए जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन जो सॉलिड्स और लिक्विड्स होते हैं उनके बीच में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होता है लिक्विड्स और गैसेस के बीच में, वो वीक होता है। इस वजह से उसमें कम काइनेटिक एनर्जी होती है गैसेस से, अगर हम उसे कंपेयर करें तो। As the temperature rises, particles move faster. So we can see that with increase in temperature, kinetic energy of particles also increase. जैसे जैसे किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। In the above three activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other. जो ऊपर की जो 3 एक्टिविटी है, हम इसमें कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है मैटर के, वो अपने आप ही एक दूसरे के अंदर मिक्स होते रहते हैं, एक दूसरे के पार्टिकल्स के अंदर। दैट्स वाई वी कैन सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर मिक्स into each other's molecules, get into the spaces of each other's molecules. Okay, this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. जो पार्टिकल्स एक दूसरे के स्पेसेस में अपने आप चले जाते हैं अपना स्पेस बनाने के लिए, इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। Intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Underline it, it's important. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? हमने ये भी देखा कि जो डिफ्यूजन है वो गर्म करने पे बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है? पार्टिकल्स होते हैं, जब हम उसे हीट करेंगे तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा वीक आई मीन इन द सेंस थोड़ा सा ज़्यादा होने लग जाता है गैसेस की तरह। और जैसे जो गैसेस होती हैं उनमें ज़्यादा स्पेस होता है तो वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ आराम से मिक्स हो सकती है। आई होप इट्स क्रिस्टल क्लियर टू यू ऑल। लेट्स मूव फर्दर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। You can easily do this activity with your friends in a playground. You have to make 4 groups of 4 or 5 students each. One group should hold each other from the back of each other like Indu Mishmi dancers. The second group should hold each other's hand. The third group will just touch each other with their fingers. Now you will ask the fourth group to run from all the first three groups. You will observe that the first group will have maximum forces of attraction and you will not be able to break that group easily. And the third group will have least forces of attraction and that will be the easiest to break. If you consider student as particle of matter, then which group was held with maximum force? Obviously group 1 was held with maximum force. Now in activity 1.7, take an iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try breaking them by hammering, cutting or stretching. In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? Activity 1.8, take some water in a container. Try cutting the surface of water with your fingers. Were you able to cut the surface of water? What could be the reason behind the surface of water remaining together? The above 3 activities suggest that particles of matter have force acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. जो हमने अभी 3 एक्टिविटीज देखी 1.6, 1.7 और 1.8, उसमें हमने जो देखा जो पार्टिकल है मैटर के, उन सब में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है। ठीक है, जो फोर्स है वो उन्हें एक साथ रखता है। लिक्विड में जो हमने 1.8 में देखा, लिक्विड में भी कुछ ना कुछ फोर्स होते ही हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
होते ही हैं, जिसकी वजह से जो पानी है वो कट नहीं होता. Now you have to solve these questions. These are known as in-text questions. And write the answer to these questions in the comments below. And if you face any query, I will try to solve that query as soon as possible. I hope the explanation was very much clear to you all. And still, if you face any query, just comment me down and I'll surely reply to your comments.